हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है ये है रिलेटेड टू द गीता एंटरप्राइज को लेकर है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दी गई है एंड हमें बोला गया है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आप प्रिपेयर कीजिए एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और उसी डेट की बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। मतलब 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट भी तैयार करनी है हमें आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको कंसिडर करने के बाद में ये जो है क्लोज हमें करने हैं अकाउंट्स। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आज का सम जो है वो उसकी शुरुआत हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन से करेंगे। तो यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स जो है ऑन 31 मार्च 2019 वैल्यूड एट, इसकी जो वैल्यू है वो 7100 की वैल्यू है एंड एट कॉस्ट प्राइस इसका 7100 है इसका मतलब, और मार्केट प्राइस जो है वो 7500 है। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमें जो है यहाँ पर हम जो स्मॉलेस्ट अमाउंट रहता है, जो स्मॉल अमाउंट रहता है वो ही हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 7100 है ये हमें लेना है, बिकॉज ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला हम नहीं लेंगे, लेस वाला अमाउंट लेंगे। और इसके जो दो इफेक्ट होंगे, एक तो एसेट्स में आ जाएगा और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो टीसी हम जिसे इन शॉर्ट लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में बोला है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड कर रहा है कितना रुपीज़, तो ₹125 इंक्लूडेड है उसमें। स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग का 125 रुपया। तो यहाँ पर ये ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस होने वाला है एंड एक इफेक्ट हमको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से भी माइनस करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे वहाँ से हमको इसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम है ना ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करके रख लेते हैं कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे हमें एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है, यहाँ पे 1 टिक मतलब एक एडजस्टमेंट है करके हमको समझ में आ जाएगा जब हम ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स को एंटर करेंगे। Then 175 rupees are to be written off as a bad debts written off हुए which were due from अशोक से रिसीव होना था लेकिन एज अ बैड डेट रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। अशोक कौन है? तो डेटर है। तो यहाँ पर 175, तो इसका मतलब डेटर में से हम माइनस करेंगे 175 एज अ बैड डेट्स कर ये न्यू बैड डेट्स हुआ तो माइनस फ्रॉम डेटर्स होगा। एंड दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो आरबीडीडी का हम फॉर्मेट बनाएंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो वहाँ पर हम 175 दिखाएंगे। एंड यहाँ पर 5% का आरडीडी भी हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका तो पूरा का पूरा वर्किंग नोट के साथ हमको तैयार करना होगा, मतलब इसका क्लैरिटी देना होगा हमको। जब हम डेटर्स को रिकॉर्ड करेंगे तो डेटर्स यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दिया है उसमें से हमें माइनस करना रहेगा इनको। तो पहले बेड डेप्ट्स माइनस किया जाता है, तो एक हुआ डेटर्स पे एडजस्टमेंट, फिर दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो आरडीडी का करेंगे तो 2 टिक मार्क किया मतलब 2 एडजस्टमेंट। फिर इसके बाद में यहाँ पर बोला है फोर्थ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज ऑन क्रेडिटर्स पे एंड डेटर्स पे जो डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करने बोला गया है। तो ये कब कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले बेड डेप्ट्स हम माइनस कर देंगे, फिर आरडीडी माइनस कर देंगे और उसके बाद में हम है ना डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। उसका जो नेट अमाउंट आएगा ग्रॉस अमाउंट पे नहीं करते, नेट अमाउंट पे, तो 2% का डेटर्स पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर एसेट्स में डेटर्स का जो है मतलब एसेट्स में से हम डेटर्स से माइनस करेंगे एंड दूसरा इसका जो इफेक्ट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमको दिखाना होगा। पीडी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड दिखाएंगे। एंड क्रेडिटर्स का हमें क्या करना है? तो क्रेडिटर्स का हमको माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स करेंगे 3% इसका है रेस्पेक्टिवली, मतलब 3% क्रेडिटर्स का हुआ और इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि एक तरीके से इनकम हो गई। सप्लायर ने, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया, मतलब ये बेनिफिट हुआ बिजनेस के लिए, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हमको दिखाना है। उसके बाद में बोला है तो मतलब क्रेडिटर्स पे भी मार्किंग कर लेते हैं, डेटर्स पे भी मार्किंग कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम स्पेस लीव कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम जब अमाउंट्स को कलेक्ट करेंगे तब एंड क्रेडिटर्स पे एक एडजस्टमेंट।
फिर फिफ्थ जो एडजस्टमेंट है वो है प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन, 10% का डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर पर। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी पर मार्किंग कर लेते हैं, फर्नीचर पर मार्किंग कर लेते हैं, हम टिक मार्क कर देते हैं ताकि स्पेस लीव कर सके डिप्रिसिएशन के लिए। तो इस तरीके से मार्किंग होने के बाद में अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो सारे ट्रांजैक्शंस है ट्रायल बैलेंस में जो दिए हैं, तो ट्रायल बैलेंस के बाइफर्केशन आज मैं नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस से आराम से कर सकते हो। हम डायरेक्टली क्विकली सम करने के लिए हम डायरेक्ट एंटर करना शुरू कर देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में कौन सी आइटम आएगी हम बाइफर्केट करते करते लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल अकाउंट दिया है 50,000, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ के अंडर आएगा। तो यहाँ पर लायबिलिटीज़ का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कैपिटल, और इस अमाउंट को हमें इनर साइड में ही लिखना है। अमाउंट के 2 कॉलम बनाना चाहो तो आप 2 कॉलम भी बना सकते हैं, मैंने सिंगल कॉलम बनाया, लेकिन हम इनसाइड में अमाउंट लिखेंगे तो भी ऐसे चलता है। फिर नेक्स्ट जो आइटम यहाँ पर दी है ड्राइंग्स दी है, तो ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है कैपिटल में से 1750। तो यहाँ पर हम माइनस ड्राइंग्स 1750 यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस करने पे जो अमाउंट आएगा 0, देन 10 माइनस 5 5 होगा, 9 माइनस 7 मतलब 2 होगा, एंड देन 9 माइनस 1 होगा 8, एंड ये 4, तो 48,250। इसके बाद में नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक जो दिया है वो 8,000। तो ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ये लास्ट ईयर जो 2018 का जो बैलेंस शीट है उसमें एक क्लोजिंग स्टॉक करके रिकॉर्ड होता है, अभी 2019 का बना रहे तो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। बचा हुआ माल फेंकता नहीं है ना, कोई भी व्यापारी बिजनेसमैन फेंकेगा नहीं, रखेगा 8,000 का स्टॉक। फिर नेक्स्ट परचेसेस दिया है एंड सेल्स दिया है, तो इसके नेक्स्ट जस्ट इसके रिटर्न्स को लेकर भी दिया हुआ है, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो परचेस रिटर्न कौन सा होगा, रिटर्न्स मतलब परचेस रिटर्न होगा क्रेडिट में जो अमाउंट है वो परचेस रिटर्न है, मतलब 16,500 से हमको माइनस 750 करना है, एंड 22,500 जो सेल्स का है उसमें से 625 माइनस करना है। तो परचेसेस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है एंड सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए परचेसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 परचेसेस कर लिखते हैं, और इसको इनसाइड में ही अमाउंट लिख लेंगे क्योंकि इसमें से हमको रिटर्न्स को माइनस करना है। फिर बाय सेल्स, सेल्स ऑलवेज इनकम होता है, बिजनेस में सेलिंग होगी मतलब इनकम होगी, राइट, पैसा आएगा, माल बिकेगा, तो इसीलिए इसको क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसके जो डेबिट साइड में है सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस खर्चे आते हैं, एंड क्रेडिट साइड में इनकम आती है। तो सेम अप्लाई होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय सेल्स हम इनसाइड में ही लिख लेंगे 22,500। उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट रिटर्न्स है, तो 750 माइनस करेंगे हम 16,500 से। तो जो रिटर्न्स परचेस रिटर्न होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट साइड में दिखाई देता है, क्रेडिट बैलेंस होना मतलब। तो यहाँ पर बाय रिटर्न्स कर लिखेंगे, एंड ये आउटर कॉलम में चला जाएगा 15,750 माइनस करेंगे तो 15,750, एंड उसके बाद में सेल्स में से माइनस करना है 625, तो माइनस रिटर्न्स, और सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है 625, माइनस करेंगे तो 5,7,8 माइनस करके देखोगे तो 21,875 आपको रिसीव होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कैरेज आउटवर्ड। तो आउटवर्ड वर्ड मतलब आउटवर्ड आ गया तो मतलब आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लाइन हम लीव कर देंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस के लिए हमें स्पेस चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड वर्ड की वजह से यहाँ पे आ रहा है, अगर आउटवर्ड वर्ड होता ही नहीं तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे 425 रुपीज़ दिया है। इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन वेजेस प्रोडक्टिव।
एंड अनप्रोडक्टिव। तो यहाँ पर वेजेस प्रोडक्टिव 1000 है, अनप्रोडक्टिव 600 है। तो प्रोडक्टिव मतलब रिलेटेड टू फैक्ट्रीज, डायरेक्ट रिलेटेड टू ट्रेडिंग बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे, अनप्रोडक्टिव वेजेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे और प्रोडक्टिव को हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 वेजेस प्रोडक्टिव 1000 and 2 wages unproductive 600 दिया है। इसके बाद नेक्स्ट सैलरीज दिया है 1000। तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ये ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हो गया। तो 2 सैलरीज, इस पर कोई एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं आउटस्टैंडिंग वगैरह का। तो 2 सैलरीज, ये वाले सब में कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। नाउ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1125, इसको इनसाइड में लिखेंगे। हमने एक मार्किंग की है, मतलब ये अमाउंट हमको इनसाइड में लिखना है क्योंकि इस पर एडजस्ट करना है हमको। एडजस्टमेंट में इस पर दिया है ना पर्सनल ट्रैवलिंग को लेकर। तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1125, 1 लाइन लीव कर देंगे। देन ट्रेड एक्सपेंसेस, अभी यहाँ पर आते ही आपको अलर्ट हो जाना है। जब ट्रेड एक्सपेंसेस आ गया तो आपको अलर्ट क्यों होना है, इसका रीज़न ही है कि अगर इस ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में आपको अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, या आप लोगों को मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है या जनरल एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है, तो उस केस में ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना आकर वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ दूसरा कोई एक्सपेंसेस भी है क्या। तो यहाँ पर देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो इसकी मैं नोट लिखवा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये सन्ड्री एक्सपेंसेस भी दिया है, इसीलिए ट्रेड एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। 2 ट्रेड एक्सपेंसेस कर 2 ट्रेड एक्सपेंसेस कर हमको 325 रुपीज़ लिखना होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को नोट लिखवा देती हूँ। तो नोट आपको ध्यान में रखना है। नोट, इफ ट्रायल बैलेंस, इफ ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स ओनली, ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस, ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस बता रहा है, तो फिर उस केस में द आइटम विल गो, द ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी शोन, ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड। इफ ट्रायल बैलेंस includes trade expenses along with other expenses like sundry expenses और जनरल एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस और मिसलेनियस इन नाम के साथ अगर कोई भी इनमें से कोई भी एक एक्सपेंसेस ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में ट्रायल बैलेंस में दिखाई देता है, इसका मतलब
then trade expenses will be shown, कहाँ पे दिखाएंगे हम, इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ऑन डेबिट साइड, डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है फिर हमको, जो कि इस वाले सब में हम वही करने वाले हैं। इस सब में यही हमको करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जब ओनली, ये देखिए ये मार्किंग ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस होता है तो कहाँ पर आएगा, ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसका कीवर्ड हो गया। ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में अलोंग विथ इट, अलोंग विथ अदर एक्सपेंसेस है, अलोंग विथ अदर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल है यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनमें से कोई भी एक अदर एक्सपेंसेस है ट्रायल बैलेंस में, तो फिर उस केस में ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे ही ट्रेड एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में आ गया तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको ढूंढना है कि दूसरा कोई एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है क्या। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में लिख रहे हैं हम ट्रेड एक्सपेंसेस को। तो टू, ये अकेला इकलौता होता तो फिर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते। अमाउंट दिया है 325, 325 रुपीज़। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है फ्यूल एंड कोल। तो फ्यूल एंड कोल 250 रुपीज़। फ्यूल एंड कोल रिलेटेड टू फैक्ट्री हो गया, डायरेक्टली रिलेटेड हो गया बिजनेस से, इसीलिए फ्यूल एंड कोल को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट में हमको क्रेडिट डेबिट डिस्काउंट 460, ये डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, एंड क्रेडिट अमाउंट 550, ये क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। साथ ही यहाँ पर हमको रिजर्व फॉर डिस्काउंट और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी दिया है। अगर आपको चाहिए तो ये जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे जो डिस्काउंट है वो हम इस डिस्काउंट में ऐड कर सकते हैं, और अगर हमें सेपरेटली दिखाना है तो हम सेपरेटली भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेपरेटली दिखा देते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डिस्काउंट 460 डेबिट वाला, ये डिस्काउंट अलाउड होता है। और ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है डेटर्स से। दिस इज, मैं पर्पसली लिख रही हूँ, डेटर से रिलेट करता है। एंड बाय डिस्काउंट, जो क्रेडिट बैलेंस वाला डिस्काउंट होता है वो रिलेट करता है क्रेडिटर से, जो कि क्रेडिटर से रिसीव होता है, इसलिए वो इनकम करके कंसिडर होता है। तो 550 यहाँ पर आ जाएगा, 550। इसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस 225 रुपीज़ हमको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस सन्ड्री एक्सपेंसेस के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस सन्ड्री एक्सपेंसेस, यहाँ पर ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आया है, इसकी वजह से ये अलोंग हो गया ना, ट्रेड एक्सपेंसेस अलोंग विथ है, अलोंग विथ है, अलोंग विथ सन्ड्री एक्सपेंसेस है, इसीलिए उसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया है। जैसे की पॉइंट्स मैं आपको बार बार रिपीट कराती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर 225 रुपीज़। देन नेक्स्ट आइटम यहाँ पे दिए बेड डेप्ट्स का, तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे 2 RBDD का। 200 रुपया बेड डेप्ट्स का है, तो यहाँ 2 RBDD मतलब रिजर्व फॉर बेड डेप्ट्स एंड डाउटफुल डेप्ट्स। तो यहाँ पर बेड डेप्ट्स, और जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट्स होता है वो ओल्ड बेड डेप्ट्स होता है, ओल्ड होता है। ट्रायल बैलेंस का बेड डेप्ट मतलब ओल्ड बेड डेप्ट्स हम इसको बोलते हैं। तो 200 रुपीज़ यहाँ पर लिख लेंगे हम। फिर इसमें ऐड होता है, न्यू बेड डेप्ट्स ऐड किया जाता है, ये इसका फॉर्मेट है।
जो कि हमें एडजस्टमेंट से मिलता है, डेटस पे कैलकुलेट करते हैं। फिर ऐड न्यू आरडीडी होता है, फिर इसमें से माइनस किया जाता है ओल्ड आरडीडी। तो ये जो ओल्ड आरडीडी होता है ये हमें ट्रायल बैलेंस में दिखाई देता है। ये इसका फॉर्मेट होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी बैड डेब्ट्स वाला। नाउ प्लांट एंड मशीनरी, इस पे 1 मार्किंग है, मतलब हमको ये एसेट्स है तो एसेट्स के यहाँ पर हम लिख लेंगे और इनसाइड में अमाउंट लिखेंगे क्योंकि इस पे हमको एडजस्ट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 20,000। इसके बाद में नेक्स्ट फर्नीचर दिया है 5,500। यहाँ पर फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो फर्नीचर 5,500। देन नेक्स्ट दिया है पैकिंग एक्सपेंसेस। तो पैकिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए ये, जो डे टू डे रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे बिजनेस के लिए रहता है। तो 2 पैकिंग एक्सपेंसेस 175 रुपीज़ है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है सन्ड्री डेटर्स, उस पर 1 2 3 एडजस्टमेंट है। एंड क्रेडिटर्स तो 10,090 रुपया डेटर्स का हमको लिखना है। तो यहाँ पर डेटर्स 10,090 रुपीज़। 1 एडजस्टमेंट, एक लाइन ली हुई यहाँ पे कैलकुलेट माइनस होकर आएगा, फिर एक एडजस्टमेंट, फिर एक एडजस्टमेंट, मतलब 3 लाइन्स। यहाँ पे टोटल हमने 5 लाइन्स लीव कर दी है 3 एडजस्टमेंट के लिए। नाउ क्रेडिटर्स लिख लेंगे। तो क्रेडिटर्स के लिए यहाँ पे कैपिटल्स के यहाँ पे हम 5-6 लाइन लीव कर देते हैं, फिर क्रेडिटर्स लिखते हैं। और क्रेडिटर्स को भी अमाउंट को इनसाइड में ही लिखना है। क्यों कैपिटल्स के यहाँ पे 5-6 लाइन छोड़ते, क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट्स करना होगा हमें। कोई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, पर्सनल ड्राइंग्स है, पर्सनल ट्रैवलिंग वाला एडजस्ट करना है, इसीलिए। तो क्रेडिटर्स 6750 1 लाइन लीव कर दिया। फिर नेक्स्ट दिया है कैश इन हैंड 2200 का, एसेट्स के अंडर में आएगा कैश इन हैंड, आउटर में लिख सकते हैं हम 2200। एंड इसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स 10,250 का ये एसेट है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आउटर में लिख देंगे, इस पर कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। 10,250। एंड लास्ट जो है यहाँ पर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है। तो जैसे मैंने आपसे कहा ट्रायल बैलेंस में जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता है वो ओल्ड डेब्ट्स होता है 150 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, -150 रुपीज़ हमको ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में होता है। अब सारा हमारा ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स थे उनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मूव करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है, तो 7,100 विच एवर इज लेस लेना होता है। तो लेस कौन सा है, लेस अमाउंट, लेस वाला हम सिलेक्ट करते हैं, लेस वाला। तो 7,100 हम लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,100 एंड एसेट्स के अंडर में, एसेट्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट। 2 इफेक्ट्स होते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के, कम से कम मिनिमम 2 इफेक्ट्स, मोर देन 2 हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 होते हैं। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट्स आएंगे 7,100। इसके बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 125 स्पेंड किया है पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए। तो यहाँ पर हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के यहाँ से माइनस करेंगे। पर्सनल है तो पर्सनल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बिजनेस रिलेटेड ही आता है यहाँ पर। तो पर्सनल ट्रैवलिंग यहाँ से माइनस करके ये ड्राइंग्स हुआ। तो ड्राइंग्स होने से ये कैपिटल पर्सनल, तो ड्राइंग्स है ये
125, तो आउटर में 1000 आ जाएगा माइनस करने पे। और इस 125 को पर्सनल है, पर्सनल ट्रैवलिंग है, तो यहाँ से हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। बिजनेसमैन ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से उसने मतलब 125 यूटिलाइज कर लिया अपने खुद के फायदे के लिए, इसीलिए उसको ड्राइंग्स कर कर माइनस किया जाता है। तो माइनस पर्सनल ट्रैवलिंग, अमाउंट जो है वो 125 माइनस करने पे यहाँ पे 5, 3 एंड 1, 8, 4, तो 48,135। इसके बाद में नेक्स्ट है 175 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स। तो ये किस पे होता है, डेटर्स पे हमको माइनस करना होता है। तो डेटर्स में से 175 हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने डेटर्स के लिए स्पेस लीव की है, यहाँ पर माइनस, इसको न्यू बैड डेब्ट्स बोलेंगे। न्यू बैड डेब्ट्स हो गया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है। 175 रुपीज़ बोला है, तो 175 हमको माइनस करना है। 175 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड 8 माइनस 7 किया तो 1, देन 9 माइनस, यहाँ पर 10 माइनस 1 किया तो 9 एंड यहाँ पर आ गया 9,915 होगा माइनस करने पर, क्योंकि 0 माइनस 1 हो नहीं सकता। तो यहाँ से 1 लिया तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे 9 हो गया, तो 10 माइनस 1 करने पर 9। अभी इस बेड डेब्ट्स को, न्यू बेड डेब्ट्स को इमीडिएटली हमको यहाँ पर ये फॉर्मेट बनाया हमने टू RBDD। तो यहाँ पे प्लस न्यू बेड डेब्ट्स करना होता है, तो 175 रुपीज़ यहाँ पर ऐड करना है, हमको प्लस करना है। इसका बाद में हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अभी न्यू RDD भी यहाँ पे आने वाला है। इसके बाद में हमें क्या करना है, 5% का RDD, 5% का RDD, ये न्यू RDD है, तो माइनस न्यू RDD 5% हमको कैलकुलेट करना होगा। तो इसका वर्किंग नोट 9915, यहाँ पर वर्किंग नोट में 5% न्यू RDD ऑन नेट डेटर्स, नेट अमाउंट, ग्रॉस पे नहीं करेंगे। अभी जो माइनस किया ना, बेड डेब्ट्स माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आया वो 9915 का है, मल्टीप्लाई बाय 5/100 करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लेंगे तो 5 5 25 कैरी ओवर 2, 5 1 5 एंड 2 7, 9 5 45 का 5 कैरी ओवर 4, 9 5 45 एंड 4 हो गया 49/100। तो अभी कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा 7 एंड 5, यहाँ पे 2 0 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 7 एंड 5 एंड 7 के बाद में यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 495.75। अभी इसको हमको राउंडेड फिगर कर देना है। राउंडेड फिगर मतलब ये 75 है ना, तो इसको 1 + 1 कर देना है। यहाँ पर हम +1 कर देंगे तो ये 496 हम लेंगे, 496 है ना, ये RDD हुआ, न्यू RDD हो गया हमारा, जो कि हम डेटर्स में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 496 हमको लेना है और यहाँ डेटर से हम माइनस कर देंगे 496, तो 15 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 10 माइनस 9 किया तो 1 आएगा, एंड यहाँ पर 8 माइनस 4 करने पे 4 एंड 9, तो 9419 हो गया। अभी ये 496 हमको कहाँ लेके जाना है, तो RBDD का ये जो फॉर्मेट बनाया है यहाँ पर +496 नया RDD हमको यहाँ पर लिखना है 496। अभी हमें क्या करना होगा, तो इसका हम टोटल पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो इन सब का जो टोटल होता है उसमें से माइनस करना है 150 बोल दो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भी 200 माइनस 150 किया तो 50 बचा। अब इनका सबका सम अप करोगे तो 5 + 6 1 एंड यहाँ पे कैरी ओवर 1 + 5 6 6 + 7 13 13 + 9 करेंगे तो 22 का 2 कैरी ओवर 2 2 + 1 3 3 + 4 7 721 आएगा कैलकुलेट करने पर। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया उसके अकॉर्डिंगली हम जाएंगे। डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आते जाएंगे। तो यहाँ पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करना है, जो कि 2% हमको
रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम माइनस यहाँ पर लिखेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऑन डेटर्स। तो यहाँ पर 2% कैलकुलेट करना है, तो 9419 का 2%। तो नेक्स्ट जो ये हमारा फर्स्ट था, सेकेंड, और 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जिसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं RFDD हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेट अमाउंट पे आएगा, नेट डेटर्स जो है न्यू RDD माइनस करने के बाद का, तो वो है 9419 पे हम कैलकुलेट करेंगे। 9419 पर 9419, तो 2% RFDD इज इक्वल्स टू 9419 मल्टीप्लाई बाय 2/100। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 ज़ा 18, कैरी ओवर 1 1 2 ज़ा 2 and 1 3, देन 2 4 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18 बोल सकते हैं अपॉन 100। फिर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है, तो 1 2 2 स्पेस के बाद में डेसिमल आएगा यहाँ पर। तो 188.38 आया, 188.38 आया। अभी इसको राउंडेड फिगर करना है, राउंडेड फिगर करना है। राउंडेड बनाने के लिए राउंडेड फिगर करना है हमको, राउंडेड फिगर। तो यहाँ पर ये लेस देन 50 है, इट इज़ लेस देन 50, 50 से कम है, लेस देन 50 है। अगर 50 होता तो हम इसको 189 कर सकते थे, एंड अगर मोर देन 50 होता तो भी 189 कर सकते थे। लेस देन 50 है तो इसको हम राउंडेड करने पर 188 लेंगे, इसको हम 188 हम डिस्काउंट ले लेंगे, जो हम माइनस करेंगे डेटर्स के यहाँ से। पहले तो 188 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, एंड 11 माइनस 8 किया तो 3, एंड 3 माइनस 1 किया तो 2, एंड 9 9231। और ये डिस्काउंट 188 का हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको चाहिए तो आप डिस्काउंट में इसको ऐड भी कर सकते थे और इसको सेपरेटली भी दिखा सकते। तो मैं आपको सेपरेटली यहाँ पे दिखा रही हूँ। टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो अमाउंट आएगा वो 188 का हमको लिख देना है। अब इसके बाद में हमको क्रेडिटर्स पे कैलकुलेट करना है। 3% क्रेडिटर्स का है, तो क्रेडिटर्स का पहले हम माइनस, इसको हम बोल सकते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, RFDC। 3% कैलकुलेट करेंगे 6750 पर, तो 3% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, that is RFDC। तो अमाउंट है 6750 मल्टीप्लाई बाय 3/100। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। 3 5 ज़ा 15 का 5, कैरी ओवर 1, 3 7 ज़ा 21 एंड 1, 22 का 2, कैरी ओवर 1, 2 कैरी ओवर 2 सॉरी, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 2 20। तो 2025 अपॉन 10। तो इसका हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसको। नीचे डिनोमिनेटर में 0 है, तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद में डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पर डिजिट 5 के बाद में डेसिमल आएगा, तो 202.5। अभी ये 5 है, तो इसको राउंडेड फिगर करेंगे, तो आपको चाहिए तो आप 202 लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर आपने 203 ले लिया तो भी कोई इशू नहीं है। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो 202 हम ले लेते हैं। तो 202 को हम यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल्स में हमको नहीं चाहिए, तो 202
तो 6750 से हम माइनस करेंगे 202, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4 एंड 5 एंड 6, तो 6548 आ जाएगा। और ये 202 हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट, मतलब हमारे सप्लायर ने हमको डिस्काउंट दिया, बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अमाउंट आ जाएगा 202। अभी बच गया लास्ट जो है वो डेप्रिसिएशन को लेकर 10% का डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर एंड फर्नीचर पर, मतलब दोनों पे 10% कैलकुलेट करना है। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में ये आप डायरेक्ट भी करना सीख सकते हो, इसकी कैलकुलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माइनस 10% डेप्रिसिएशन, तो 20,000 का 10% फुल ईयर के लिए, कुछ भी डेट बोला नहीं है कब क्या, तो पूरा साल के लिए हम लेते हैं, तो 2,000 यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 18,000 आउटर में आ जाएगा। और इस 2,000 को हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बताना है, 2,000 आ जाएगा। उसके बाद में फर्नीचर पर भी 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, कुछ भी डेट नहीं दिया, मतलब पूरे साल का हम लेंगे डेप्रिसिएशन, तो 10% डेप्रिसिएशन, तो 550 रुपीज़ आ जाएगा। 1 0 कैंसिल, मतलब यहाँ पर हम जब 10% तो 0 कैंसिल होने पे 5,500 में से माइनस 550 करेंगे, 550 करेंगे माइनस करने पर, आउटर में जो आएगा 4950 एंड ये 550 का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमको टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिखाना है 550। अब क्या करना है, सारा तो हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब हमें सबसे पहले क्लोज करना है ट्रेडिंग अकाउंट, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने के लिए हमको देखना पड़ेगा डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड का, तो सबसे फर्स्ट इसको क्लोज करना है हमें। टोटल मारेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल कितना होता है, पेंसिल से टोटल करके देख लेंगे। तो यहाँ पर टोटल अगर हम लेते हैं तो 5 7 8 + 1 9 एंड 7 + 1 8 एंड 2, तो 28,975 आ रहा है। ये साइड का टोटल भी पेंसिल से करके देखते हैं, तो 5 + 2 7 7 + 5 12 का 2 कैरी ओवर 1 1 + 7 8 8 + 3 11 11 + 2 कितना होगा 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 + 8 9 9 + 5 14 14 + 1 16 का 6 कैरी ओवर 1 1 + 1 2, तो यहाँ पर हुआ 26,325 और यहाँ पर है 28,975। तो ये जो है क्रेडिट साइड मोर है, क्रेडिट साइड मोर 28,975 यहीं पे मैं कर रही हूँ, बाद में आपको रब कर देना है। जब आप अगर करते हो साइड में ही आप इस तरीके से कर रहे हो तो पेंसिल से लाइट हैंड से आप कर बाद में इनको जरूर रब कर देना। तो क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड क्या है मोर है, ये मोर है। तो यहाँ से माइनस जब हम करेंगे 26,325 ये डेबिट का है, तो क्रेडिट साइड मोर होना एंड डेबिट साइड लेस होना, डेबिट साइड लेस होना इसका मतलब होता है प्रॉफिट। क्यों 5 - 5 0, 7 - 2 किया तो 5, 9 - 3 किया तो 6, 8 - 6 किया तो 2, तो 2 6 5 यहाँ पर जो टोटल में कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, एक जस्ट वापस नज़र घुमा लेते हैं क्योंकि कभी कभी हो जाता है। तो 5 7 8 + 1 9 1 + 7 8 एंड 2 28,975 एंड यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 5
देन 5 + 2 7, 7 + 5 12 का 2 कैरी ओवर 1, 1 + 8 1 + 7 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 + 8 9, 9 + 5 14, 14 + 1 15, यहाँ पर 15 आएगा 15। वापस एक रीचेकिंग कर लेना है। 15 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2 2, तो 25,325 आया। यहाँ पे 25,325 हमको लेना है। तो 8 - 5 किया तो 3 आया, तो एंड 2 - 2 किया तो 0, तो 3650 जो ये है ये प्रॉफिट है 3650 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हम टोटल लेंगे, यहाँ 28,975 टोटल के कॉलम के यहाँ सेम हम यहाँ पर 28,975 टोटल के कॉलम के यहाँ पे, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस आने वाला है। इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, वो हमारा प्रॉफिट होगा। डिफरेंस हम कैलकुलेट किए हैं तो 5 यहाँ पे 3650 साइड में हमने पेंसिल से किया है, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमको ट्रांसफ़र कहाँ करना होता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये क्रॉस साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्रॉस साइड में, यहाँ पे डेबिट में ये अमाउंट है तो क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट साइड में इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। एंड ये क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लिखेंगे हम। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3650 का 3650। इसके बाद में अभी हमको क्या करना है, सेकंड जो स्टेप है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करो। सेकंड स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करो। उसमें से हमको नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस मिलेगा। तो हमें क्या करना है, पेंसिल से पहले टोटल कर लेना है दोनों साइड का। तो क्रेडिट साइड में पेंसिल से टोटल करेंगे तो 2 5 + 5 10 का 0 कैरी ओवर 1 1 + 6 7 7 + 5 7 7 + 5 12 12 + 2 14 का 4 कैरी ओवर 1 1 + 3 यहाँ पर हो गया 4, तो 4402। ये जो टोटल आएगा 4402। एक फिर से वापस टोटल चेक कर लेते हैं कि बराबर टोटल आ रहा है ना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 5 + 5 10 10 का 0 कैरी ओवर 1 1 + 6 7 7 + 5 12 एंड 12 + 2 14 का 4 कैरी ओवर 1 1 + 3 4, तो 4402 यहाँ पर आ गया हमारा टोटल। ये अभी यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल हम करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल करने पे कितना हमें अमाउंट मिलता है तो वो देखेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करने पे 5 सबसे टॉप में है, 5 + 5 10 10 + 1 11 11 + 5 16 16 + 8 करेंगे तो 24 का 4 कैरी ओवर 2 हो जाएगा। 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 2 14 14 + 7 21 21 + 8 29 29 + 5 34 का 4 कैरी ओवर 3 करेंगे। 3 + 4 7 7 + 6 13 13 + 4 17 17 + 2 19 19 + 7 करेंगे तो 26 26 27 28 28 + 5 33 का 3 कैरी ओवर 3, यहाँ पर कैरी ओवर 3 करना है। 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 2 करेंगे तो 5 + 2 तो 7, तो 7,344 आता है। उसमें से हमको 4,402 माइनस करना है, तो 4 - 2 करने पे 2 आएगा। 4 3 - 4 पॉसिबल नहीं है, तो 13 - 4 किया तो 9 6 - 4 किया तो 2, तो 2942 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा वो लॉस होगा। तो ये लॉस क्यों होने वाला है,
ये हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो डेबिट का ये जो 7394 है ये डेबिट का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है, डेबिट साइड मोर है, डेबिट साइड मोर है। एंड 4402 जो है वो क्रेडिट का बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड लेस है। तो डेबिट साइड मोर होता है, क्रेडिट साइड लेस होता है, तो मतलब लॉस होता है। तो ये जो है ये नेट लॉस है, दिस इज नेट लॉस। तो इसको कहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो टोटल कॉलम की यहाँ पर डेबिट का जो टोटल आया है 7344, ये हम लेंगे 7344। एंड सेम यहाँ पर भी हम 7344 हम लेंगे। एंड इन दोनों का जो डिफरेंस आया 4402 एंड 7344 का जो डिफरेंस है वो नेट लॉस है। तो 2942 का ये नेट लॉस, 2942 का नेट लॉस। बाद में आपको पेंसिल से रब कर देना है, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ का यहाँ इसीलिए बता रही हूँ। आपको यहाँ वहाँ जाने के गलती करने से अच्छा यहाँ पे आप पेंसिल से लाइट हैंड कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। बाय नेट लॉस, ये जो नेट लॉस है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे हम, ये प्रॉफिट ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेट लॉस ट्रांसफर्ड, वहाँ से माइनस होता है ये टू कैपिटल अकाउंट। तो 2942 हमें माइनस करना है, यहाँ पर लायबिलिटीज़ में कैपिटल है तो यहाँ पर हम माइनस नेट लॉस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2942 माइनस करने पर जो कैपिटल के आउटर में आएगा वो आ जाएगा 5 - 2 किया तो 3 एंड 13 - 4 करेंगे तो यहाँ पर 5 - 2 करने पर 3 आया। 13 में से -4 करने पर हमको यहाँ पर लिखना है 9, 5 - 2 3। यहाँ पर सब बराबर है कि एक बार फिर से चेक करेंगे। 0 - 0 5, देन 10 - 5 किया तो 5, फिर 9 - 7 किया तो 2 एंड फिर यहाँ पर 9 - 1 किया तो 8 एंड 4, देन 125 माइनस किया तो यहाँ पर 250 में से 125 माइनस किया, यहाँ पे 25 आएगा, 25 125, क्योंकि यहाँ पर 10 हुआ था, 10 - 5 करने पे 5 एंड 4 - 2 करने पे 2। अभी 5 - 2 किया तो 3, देन 12 - 4 करने पर 8, यहाँ पर हो गया 10 - 9 करने पर 1 एंड यहाँ पर 7 - 2 करने पर 5 लिखना है एंड 4। तो 45,183 आया। अब हमें क्या करना है, ये जो लायबिलिटीज़ है एंड एसेट्स है इनका दोनों का टोटल करना है एंड ये टोटल सेम आना चाहिए, इनका टोटल सेम आना चाहिए, मतलब ये टैली होना चाहिए। सेम टोटल मतलब टैली, सेम टोटल होना जरूरी है। यहाँ पर कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल करेंगे और पेंसिल से पहले टोटल कर लेंगे। अगर कहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, अमाउंट्स को जहाँ पर माइनस करते हैं वहाँ पे जरूर चेक करना है कंटिन्यू। अगर हम आप लोगों का आई एम डैम श्योर जब आप टोटल करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी आप लोगों की, क्योंकि आप साइलेंटली उसको कर रहे होंगे। जब मैं बोलती हूँ बीच में आपको बताती हूँ तो फिर वो छोटी मोटी कुछ एरर, इसीलिए मेरे को वापस चेक करना पड़ता है कि कहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 3 + 8 कितना हुआ, 11 हुआ, 11 का 1 है, देन कैरी ओवर 1, 1 + 8 9, 9 + 4 किया तो 13 का 3, कैरी ओवर 1, 1 + 2, 1 + 1 2, 2 + 5 किया तो 7, देन 5 + 6 करने पे 11 का 1, कैरी ओवर 1, 1 + 4 किया तो 5, तो 51,731। लेट्स चेक कि एसेट साइड में भी सेम आ रहा है क्या टोटल। तो यहाँ पर टोटल हम पेंसिल से पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर आया 1, 5 + 3 8, 8 + 5 13 का 3, कैरी ओवर 1 करना है, 1 + 9 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 1 17 का 7, कैरी ओवर फिर से हमको 1 करना है, 1 + 8 9, 9 + 4 13, 13 प्लस यहाँ पर 9 लेंगे तो 22, 13 + 9 22 + 2 24, 24 + 7 करेंगे तो 31, 31 का 1, कैरी ओवर 3 लेंगे, फिर 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो 5, तो 51,731 आ रहा है। मतलब दोनों भी साइड में सेम अमाउंट आ रहा है, मतलब आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गई। आपका आंसर करेक्ट है, एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं या मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मेट्स रेडी रखना चाहिए एंड फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड ये बैलेंस शीट का एंड दिस इज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है ट्रेड एक्सपेंसेस जब आया तो एकदम। एंड दिस इज़ द वर्किंग नोट का। डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिए थे। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल के साथ बने रहना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।